बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सेम एज पेशावर में जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और ये जो जॉब्स हैं ये पक्की जॉब्स हैं, यानी ये परमानेंट जॉब्स हैं। इसमें मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। अगर आपकी एज 18 से 25 साल है तो आप बिल्कुल इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज में मज़ीद भी रियायत दी जाएगी। तालीम की बात की जाए तो अगर आपकी तालीम प्राइमरी से मैट्रिक है तो कुछ ऐसी भी पोस्टें हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। और अप्लाई की बात की जाए तो आपने सादा कागज़ पर दरख्वास्त लिखनी होगी। तो पोस्टों की मज़ीद डिटेल और अप्लाई का मुकम्मल तरीका जानने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मैं जब इस तरह की नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। हो सकता है आपके शेयर करने से हमारे किसी और बहन भाई को इजाज़त मिल जाए। तो आप चलते हैं और देखते हैं कौन सी पोस्ट हैं, उनकी डिटेल वगैरह देखते हैं। तो जो फर्स्ट नंबर पर पोस्ट है वो मेडिकल असिस्टेंट की हैं। इसमें मर्द अप्लाई कर सकते हैं। और तालीम की बात की जाए तो इसमें तालीम मैट्रिक साइंस रखी गई है और इसके साथ आपके पास फैकल्टी डिप्लोमा और मुतलका काम में मुकम्मल अबूर हासिल हो। इसके बाद नए जो पोस्ट हैं वो मेडिकल असिस्टेंट की हैं। फिर इसमें ख़तून अप्लाई कर सकती हैं, ये जो सेकंड नंबर पे हैं। और इन पोस्टों के लिए भी तालीम मैट्रिक साइंस रखी गई है और फैकल्टी डिप्लोमा और इस फील्ड के अंदर आपके पास तजुर्बा होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो वार्ड बॉय की पोस्ट है। इसके लिए तालीम प्राइमरी पास होनी चाहिए, मुतलका काम में मुकम्मल महारत हासिल होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हैं वो इलेक्ट्रीशियन की हैं और इन पोस्टों के लिए तालीम भी प्राइमरी पास और इस काम में आपके पास महारत हासिल होनी चाहिए। इसके बाद कारपेंटर की पोस्ट हैं। इसके बाद टेलर की पोस्ट हैं। इसके बाद नैपकासर की पोस्ट हैं। इसके बाद कुक की पोस्ट हैं। इसके बाद लेबर की पोस्ट हैं। इसके बाद चौकीदार की पोस्ट हैं। इसके बाद आया की पोस्ट हैं। इसके बाद सैनिटरी वर्कर की पोस्ट हैं जिसमें मर्द अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर फिर सैनिटरी वर्कर की पोस्ट हैं जिसमें ख़वातीन अप्लाई कर सकती हैं। इसके बाद एंड पे स्ट्रेचर बैरियर की पोस्ट हैं। तो ये जो पोस्टें इलेक्ट्रीशियन से लेकर स्ट्रेचर बैरियर तक, इन तमाम पोस्टों के लिए तालीम प्राइमरी पास रखी गई है और इस फील्ड में आपके पास मुकम्मल महारत होनी चाहिए। और इसके बाद एज की बात की जाए तो एज ये आप देख सकते हैं 18 था 25 साल रखी गई है। कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल। और बमुताबिक कानून उम्र में भी आपको खुसूसी रियायत दी जाएगी। और इसके बाद अप्लाई की बात की जाए तो आपने एक सादा कागज़ पर दरख्वास्त लिखनी है जिस पर आपने अपना नेम लिखना है, अपने वालिद का नाम लिखना है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखना है और अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है और इसके साथ घर का मुकम्मल एड्रेस लिखना है। ये तमाम चीज़ें लिखनी है। ये तमाम चीज़ें लिख के आपने इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट हैं? आपने डोमिसाइल की कापी, तालीमी डॉक्यूमेंट की कापी, शनाख्ती कार्ड की कापी और ये तमाम जो कापियाँ आप करेंगे वो आपने तस्दीक करवा लेनी है। 17 स्केल के ऑफिसर से आपने इन डॉक्यूमेंट को तस्दीक करवा लेना है। तस्दीक करवा के आपने इस एड्रेस पर, ये आप देख सकते हैं कमांडेंट CMH पेशावर, इस एड्रेस पर आपने इस एप्लीकेशन और इन डॉक्यूमेंट को सेंड करना है। जिस लिफाफे में ये तमाम चीज़ें बंद करेंगे, जो डाक लिफाफा आपके पास होगा, आपने डाक लिफाफे के ऊपर दाएं कोने पर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नेम लिखना है, वो भी जली हरूफ में सुर्ख रोशनाई से। ये आप देख सकते हैं, ये आपने इसको इग्नोर नहीं करना। तो अब जो पोस्टें मेडिकल असिस्टेंट की जो पोस्टें हैं जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इन पोस्टों का भी अप्लाई करने का तरीका वही है। सिर्फ आपने इसके साथ आपने 300 रुपये का पोस्टल ऑर्डर बनवा कर आपने इसके साथ अरसाल करना होगा। तो इसके बाद ये कुछ टर्म एंड कंडीशन भी लिखी गई हैं कि सिर्फ वो उम्मीदवार जो मतलूबा अहलियत पर पूरा उतरते होंगे इनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बज़रिए चिट्ठी या मैसेज पर मतला किया जाएगा। अगर आपकी तालीम ज़्यादा है तो ये आप देख सकते हैं इजाफी तालीम और तजर्बाकार अफराद को तरजीह दी जाएगी। और मुकर्रर तारीख के बाद मसूल होने वाली दरख्वास्तें पुरानी दी गई और नामुकम्मल दरख्वास्तें ज़रूर गौर नहीं लाई जाएगी। इसके बाद सरकारी मुलाजमीन अपने मुतल्लिका अदारे से NOC अपनी दरख्वास्त के हमरा अरसाल करें। अगर आप रिटायर्ड फ़ौजी हैं तो आपको भी तरजीह दी जाएगी। तो अगर आपको इन पोस्टों की समझ नहीं है या अप्लाई करने का तरीका समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर करने से हमारे किसी और बहन भाई को इजाज़त मिल जाए। और अगर आपकी वजह से किसी को जॉब मिल गई तो ये कितना स्वाब का काम है। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।